नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। और आज हम आपको बिजली फिटिंग में कौन कौन सी चीज़ें जो यूज़ होती हैं उन सब के बारे में जानकारी देंगे, उसके बारे में बताएंगे कि तो दोस्तों आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये हमारे जो कटआउट हैं चीनी मिट्टी के जो रहते हैं, ये हमारे क्या है से 16 एम्पियर से स्टार्ट होते हैं और 63 एम्पियर तक रहते हैं। ये 16 एम्पियर का कटआउट है। देखिए, आप देख सकते हैं इसमें लिखा रहता है 32 एम्पियर का कटआउट है और ये 63 एम्पियर का कटआउट है। एक्चुअली ये एम्पियर क्या होता है मैं आपको बता दूं। एम्पियर ये होता है कि आप कितने वॉट की चीज़ चला रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ये कटआउट जो है वो लगाने पड़ते हैं। जैसे आप सपोज़ करिए कि आप नॉर्मली बल्ब पे चलाना, तो ये आपका 16 एम्पियर का सॉकेट सफिशिएंट होता है। और अगर जैसे उससे थोड़ी हल्की से हैवी चीज़ चलाना है, आप समझ लीजिए आपको हीटर चलाना है या और कुछ चलाना है, तो आप उसके लिए 32 एम्पियर का कटआउट सफिशिएंट होता है। और अगर आप ये समझ लीजिए हीटर और ये गीज़र ये सब चीज़ें और ज़्यादा मात्रा में चलानी है, तो आपको जो 63 एम्पियर का जो कटआउट रहता है आपका सफिशिएंट रहता है। इसलिए ये एम्पियर रहता है। ये आपका जो वोल्टेज रहता है उसको कंट्रोल करके रखता है। ऐसे ही फ्रेंड, सेकंड चीज़ कटआउट के बाद जो आती है वो आती है हमारी एमसीबी। या हमारी जो एमसीबी है या 32 एम्पियर की है, 10 एम्पियर से स्टार्ट होके 63 एम्पियर तक ये एमसीबी आती हैं। इनका काम ये रहता है, पावर जो रहता है उसको कट ऑफ करना रहता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड चीज़ जो हमारा रहता है वो रहता है आइसोलेटर। देखिए, ये भी हमारा फ्रेंड 32 एम्पियर का आइसोलेटर है। तो इसका काम क्या रहता है, इसमें न्यूट्रल फेस एक साथ लग जाते हैं एक्चुअली, तो इसको आइसोलेटर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। और फिर उसके बाद आइसोलेटर के बाद जो रहता है वो आता है टीपीएन। टीपीएन में क्या होता है, आप 3 फेस जो फेस रहते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आपका ये टीपीएन यूज़ होता है। और आपको ज़्यादा पावर हो तो उसके लिए यूज़ होता है। ये भी फ्रेंड आपका 32 एम्पियर से स्टार्ट होकर 63 एम्पियर तक ये आपकी एमसीबी और आइसोलेटर ये सब आते हैं। ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद फ्रेंड हम सेकंड चीज़ में आते हैं। और सेकंड चीज़ क्या है, हमारा एमसीबी बॉक्स। तो देखिए फ्रेंड, ये एमसीबी बॉक्स 1 वे प्लस 2 वे का है। ये हमारा एमसीबी बॉक्स 12 वे और उसके बाद बड़े भी आते हैं एमसीबी बॉक्स। तो ये हमारा अभी क्या है, वो जगह नहीं है, इस चक्कर में हम दिखा नहीं पा रहे उसको। तो ये 1 वे प्लस 2 वे का एमसीबी बॉक्स है। ये एमसीबी, इसमें एक एमसीबी लगा सकते हैं और इसको तोड़ के आप ये आइसोलेटर भी इसमें फिट हो सकता है आसानी से। फिर सेकंड चीज़ हमारी फ्रेंड जो आती है वो आते हैं आपके प्लेट। हमारे दोस्तों, हमारी ये जो प्लेट है, ये हमारी प्लेट है 1 वे से स्टार्ट होके 1 वे मतलब आप समझिए 1 वे मतलब एक स्विच लगना, उसको 1 वे कहते हैं। और आपके अगर जैसे 4 स्विच लग जाए तो उसको 4 वे प्लेट कहते हैं। ऐसे ही आपके बॉक्स में वही रहता है सिस्टम। तो ये भी हमारी 1 वे से स्टार्ट लेके 18 वे तक ये आपकी शीट आएंगी। और जो ये सीटें जो रहती हैं वो आपके एक जीआई बॉक्स आता है। ये भी वे से चलते हैं, 1 वे 2 वे और 18 वे तक रहते हैं। ये प्लास्टिक में भी आते हैं और लोहे में भी आते हैं। ये भी फ्रेंड, ये हमारा 4 वे का है। एक ये प्लास्टिक वाला बॉक्स है। ये आपकी जो प्लेटें रहती हैं वो इसी में लगती हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये भी हमारे क्या है, 1 वे से स्टार्ट होके और 18 वे तक आते हैं। फिर इसके बाद ये आपके ये जो बॉक्स हैं ये आपके क्या दीवार में लगते हैं। फिर फ्रेंड इसके बाद स्विच लगाने के लिए पंचम बॉक्स आते हैं। ये भी 1 वे से लेके आपके 18 वे तक रहते हैं। जैसे आपको कभी ओपन फिटिंग करनी है उसके लिए आपके यही वाले बॉक्स यूज़ होंगे। ये क्या आपकी दीवार में ये कसा जाते हैं आसानी से, और आप इसमें स्विच लगा के सर्किट बोर्ड लगा के आसानी से काम कर सकते हैं। फिर फ्रेंड इसके बाद हमारे जो दूसरी रहती है ये होल्डर। देखिए फ्रेंड, होल्डर भी क्या है, 2 प्रकार के आते हैं। पहले हमारा फ्रेंड ये देखिए बैटन होल्डर है।
ये होल्डर आपके छत में लगता है। एक्चुअली ये सीधा रहता है, आप जैसे छत पे लगाते हो तो सीधा सीधा रहता है, इसलिए इसको बैटन होल्डर भी कहा जाता है। और ये जो दूसरा होल्डर है ये कहलाता है एंगल होल्डर। ये आपकी क्या है, दीवारों में ये यूज़ होता है। फिर फ्रेंड इसके बाद आपका जो ये है, ये सीलिंग रोज़ है। सीलिंग रोज़ में आपका जैसे ट्यूबलाइट लगाना है तो उसके लिए आपको ये सीलिंग रोज़ लगाना पड़ता है। फिर फ्रेंड हमारे अब सॉकेट और इनकी एसेसरीज़ के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो सॉकेट है ये 16 एम्पियर का सॉकेट है। एम्पियर तो आप फ्रेंड समझ ही गए होंगे कि आपको क्या चीज़ चलानी है, उसके हिसाब से आपको ये सॉकेट, आपके एमसीबी, आपके कटआउट, ये सब चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं। तो ये 16 एम्पियर का जो सॉकेट है, देखिए आप इसमें लिखा भी रहता है, ये देखिए आप लिखा है 16 एम्पियर सॉकेट, ठीक है। और एक सॉकेट आता है आपका 6 एम्पियर का। तो फ्रेंड ये हमारा 6 एम्पियर का सॉकेट है। फिर आपका एक टू वे सॉकेट आता है। ये 6 एम्पियर का ही सॉकेट रहता है, मगर इसमें आप क्या 2 पिन लगा सकते हैं। फिर फ्रेंड हमारे जो स्विचेस हैं आपकी, ये देखिए आप, ये 16 एम्पियर का स्विच है। ये आपकी 16 एम्पियर में लगाने के लिए, जैसे आप गीज़र लगाते हैं तो आपको ये 16 एम्पियर का ही स्विच और सॉकेट लगेगा। फिर फ्रेंड हमारे 6 एम्पियर का सॉकेट है। 6 एम्पियर का सॉकेट आपके नॉर्मली टीवी भी चलाने के लिए आपके 6 एम्पियर का सॉकेट का यूज़ होता है फ्रेंड। और हमारा ये जो तीसरा जो स्विच है वो कहलाता है टू वे स्विच। टू वे स्विच इसलिए कहलाता है, इसमें देखिए आप 3 इसके स्क्रू लगे हैं। जो ये मेन वाला रहता है, मेन जो आपकी जो पावर सप्लाई रहती है वो इस मेन वाले में उसमें लग के आप जैसे ये अधिकतर टू वे जो स्विच रहते हैं वो आपके सीढ़ियों के यहाँ ज़्यादा यूज़ होते हैं टू वे स्विच। फिर फ्रेंड आप ये देख ही सकते हैं इंडिकेटर है, जैसे आपको लाइट हाइट आपको चेक करना है कि हमारे यहाँ लाइट हाइट है कि नहीं, तो ये इंडिकेटर उसके लिए है। फिर फ्रेंड आपकी आती हैं स्विच। ये भी आपकी स्विच एक स्विच टाइप में है, और ये देखिए सॉकेट टाइप में है। सॉकेट टाइप बता दूं आपको, स्विच तो आप समझ ही गए हैं, ये स्विच ये है, और सॉकेट टाइप, ये सॉकेट टाइप ये बेल स्विच है। और फिर आते हैं हम फ्रेंड, ये हमारा रेगुलेटर है। ये भी आपका स्विच टाइप और सॉकेट टाइप में रेगुलेटर आते हैं। फिर फ्रेंड आपकी जो एक नॉर्मल एसेसरीज़ हैं जो आप डेली बेस पे यूज़ करते हैं, देखिए फ्रेंड ये कहलाता है बेड स्विच। ये बेड स्विच आपका मतलब लटकाने वाले स्विच रहता है, आपकी सेफ्टी के हिसाब से ये दोनों तरफ से पैक रहता है, और आप इसको बेड के यहाँ पे आसानी से, अगर लाइट बंद करनी है तो बेड के यहाँ पे इसको लटका के आराम से आपकी लाइट जो है वो स्विच ऑफ कर सकते हैं। ये फ्रेंड मल्टीपिन सॉकेट है। इसमें फ्रेंड आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं इसमें कितने पिन लगाने के लिए बने हैं। एक आपका 6 एम्पियर का लगाने के लिए, यहाँ 2 एम्पियर का लगाने के लिए। मतलब आप दिखा दूँ आपको, जैसे आपका ये सॉकेट है तो आप इसमें क्या है, सिर्फ एक 6 एम्पियर का टॉप लगा सकते हैं और 2 एम्पियर का, मगर इसमें आप क्या है 2 एम्पियर के 2 पिन लगा सकते हैं और एक 6 एम्पियर का। ये एक्चुअली कनेक्शन बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, ये मल्टीपिन सॉकेट कहलाता है। फिर फ्रेंड हम आते हैं हमारी दूसरी चीज़ में, ये आपका मल्टी होल्डर है। ये आप देखेंगे अधिकतर घर के जो बाहर या छतों पे लगाने के लिए इस होल्डर का यूज़ किया जाता है। और ये आपका जो होल्डर है वो आपका सॉकेट होल्डर है। सॉकेट होल्डर आप अपने, जैसे आपको कहीं कमरे में बल्ब लगाना है 0 वाट का तो है नहीं, तो इसका यूज़ करा जाता है। ये आपके सॉकेट में आसानी से लग जाता है, इस सॉकेट में आप इसको आसानी से लगा के इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर फ्रेंड हमारे जो प्लग हैं तो आप देख सकते हैं, ये मेल फीमेल प्लग है। देखिए मेल फीमेल ये प्लग है, आसानी से आप इसको
डबल डोरी करके आप इसको कहीं पे भी लंबी दूरी कर सकते हैं। और जैसे आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में लाइट ले जानी है तो इन प्लगों का अधिकतर यूज़ होता है, मेल फीमेल प्लगों का। ये सिंपल प्लग है, ये आप देख ही सकते हैं। और फ्रेंड ये जो है ये आपका डीपी स्विच कहलाता है। ये 32 एम्पियर का आपका स्विच रहता है, डीपी स्विच। ये अधिकतर मोटर वोटर और हीटर के लिए ये वाले स्विच का यूज़ करा जाता है। और फ्रेंड ये तो आप देख सकते हैं, तो ये टेस्टर ही है। इसके बिना तो आप बिजली के कोई भी उपकरण चेक ही नहीं कर सकते। आपको हमेशा सेफ रखने के लिए रहता है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बिजली से संबंधित और भी सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इस वीडियो को फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।